जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का जो टॉपिक है ये है आपका पर्सनल लोन और आपका प्लॉट के ऊपर परचेजिंग करने के लिए लोन, दोनों में क्या डिफरेंट होता है और कौन सा आपके लिए बेटर होता है। क्योंकि देखो बहुत सारे जो मैं देखा हूँ कि खास करके सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में जॉब करते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो जवान नौकरी करते हैं, उन लोगों को जैसे कहीं पे प्लॉट खरीदना होता है तो ज़्यादातर क्या करते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं। पर्सनल लोन लेकर अपना प्लॉट खरीद लेते हैं और भाई अपना पर्सनल लोन क्या आता है, सबसे इजी भी मिल जाता है और मतलब लेके अपना जल्दी से अपना प्लॉट खरीदा और अपना फ्री हो गई। लेकिन उसी के अपोजिट अगर आप प्लॉट लोन खरीदते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होता है और पर्सनल लोन से आपको क्या नुकसान रहता है, इसी टॉपिक पे बात करें। दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों सबसे पहले देखो हम बात करते हैं प्लॉट लोन और पर्सनल लोन के अंदर सबसे मेन जो पहला आ जाता है आपका इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इंटरेस्ट रेट जो होता है, आप अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो वर्तमान के अगर हम इंटरेस्ट रेट को देखते हुए देखें तो 11% से लेके 14% के बीच में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको लगता है। तो आप जैसे गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो अभी जैसे आप लोगों को भाई आपका शौर्य वगैरह या आपका पर्सनल लोन वगैरह मिल जाता है तो उसके ऊपर भी आपका 11 से ऊपर ही आपका पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट करता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम देखेंगे प्लॉट लोन के ऊपर तो 8.50 से लेके और आपका लगभग 9.15 के बीच में आपको ये आपका लोन का इंटरेस्ट रेट पड़ जाता है। वो डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पर, आपकी प्रोफाइल के ऊपर। तो इन दोनों के अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे मेन तो आपका इंटरेस्ट रेट का कंपेयर आपका लगभग 3% के आसपास का आ जाता है। प्लॉट लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट आपका कम होता है। दूसरी बात करें हम लोग, जैसे प्लॉट लोन जो होता है वो आप मैक्सिमम 15 साल तक ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल लोन जो होता है आपको 5 या 6 साल, लास्ट आपको 6 साल से ज़्यादा आपको टाइम पीरियड के लिए लोन नहीं मिलता है। पर्सनल लोन सिर्फ आपको 5 साल या फिर मैक्सिमम 6 साल और प्लॉट लोन आपको 15 साल तक आप इजीली इसको ले सकते हैं। अब ज़्यादा दिन जैसे आपको प्लॉट लेना है, मान के चलो 30 लाख की कीमत का आपको प्लॉट लेना है, तो पर्सनल लोन जैसे आपकी मान लो नेट सैलरी आपकी 50,000 रुपये बन रही है तो 50,000 की नेट सैलरी पे आपको 25,000 की ईएमआई तक आपको पर्सनल लोन मिलता है। तो 25,000 की ईएमआई तक अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 लाख के ऊपर आपकी 2,000 भी वर्तमान के जो इंटरेस्ट रेट को देखते हुए 1 लाख के ऊपर 2,000 रुपये की ईएमआई आपकी कटती है। तो आपकी 50,000 नेट पे है तो आपका 25,000 की ईएमआई का आप ये मान के चलो कि लगभग 13 से 14 लाख, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 15 लाख रुपए तक आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। इसके अपोजिट अगर आप प्लॉट लोन पे जाते हैं, अगर आपके प्लॉट की 30 लाख की मतलब वैल्यू है उसकी, भाई वो आपकी मार्केट वैल्यू या आपकी जो रेट है उसके वैल्यू डिपेंड नहीं करती, वहाँ पे डीएलसी रेट यानी गवर्नमेंट जो रेट होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर उसकी 30 लाख रुपए रेट आ रहा है तो आप ये मान के चलो कि आपको इजीली, क्योंकि अभी वर्तमान में 1 लाख के ऊपर आप लगभग मानेंगे तो 1,000 की ईएमआई आपको कटती है, जो 8.50 से ऊपर इंटरेस्ट रेट देखेंगे, क्योंकि 15 साल के लिए आपको पड़ रहा है तो आपको 25 से 30 लाख के बीच में आपको इजीली आपका प्लॉट पे लोन बन जाता है। भाई आपका जो डीएलसी रेट कितना, क्या पता है कितना परसेंट ये प्लॉट लोन किस प्रकार से मिलता है, क्या रेट होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसके ऊपर मैंने एक एचडीएफसी बैंक का प्लॉट लोन के संबंधित पूरा वीडियो बना रखा है, सेपरेट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें आपकी जो लोन की जो एलिजिबिलिटी ज्यादा बन जाती है, प्लॉट लोन के ऊपर आपको ज्यादा मिल जाएगा, जबकि पर्सनल लोन आपको भाई 15 लाख तक मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन अगर आप प्लॉट लोन के लिए जाएंगे तो इसी सैलरी के ऊपर आपको 25 से 30 लाख रुपए चला जाएगा। चाहे आप होम लोन लेंगे या प्लॉट लोन लेंगे, दोनों के लिए सेम सिचुएशन से, तो आपको 25 से 30 लाख रुपए तक उसी सैलरी पे मिल जाता है, क्योंकि वो 15 साल के लिए मिल रहा है और जो पर्सनल लोन आता है आपको 5 से 6 साल के लिए इसके अंदर मिलता है। अब इसके अंदर देखो दूसरी बात अगर हम करें, आपको एक बेनिफिट ये हो जाता है कि आप पर्सनल लोन लेके प्लॉट लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन आपने लिया, आपने प्लॉट ले लिया, प्लॉट की आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। भाई आपने प्लॉट लिया है तो अगर आपका प्लॉट किसी प्रकार का भाई वो इनलीगल है या किसी प्रकार के आपको झांसे में लेके आपको गलत चीज मतलब जो डीलर था उसने बेच दी है, कुछ पता नहीं चलेगा। आपने पर्सनल लोन लिया तो आपको अगर प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का डिस्प्यूट है उससे कोई मतलब नहीं, आपने तो अपनी सैलरी के ऊपर लोन लिया, पर्सनल लोन लिया तो आपको लोन पेड करना ही पड़ेगा। इसके अपोजिट अगर आप उसी प्लॉट के ऊपर प्लॉट लोन लेते हैं तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपका जो प्लॉट होता है वो वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि जो बैंक आपको लोन देता है प्लॉट के ऊपर तो वो ये नहीं है कि सीधा आपने भाई गए प्लॉट के लिए और डॉक्यूमेंट पुट अप किए आपको लोन मिल गया। बैंक जो होता है आपकी जो वेरीफाई करता है, आपकी जो प्रॉपर्टी होती है पूरे डॉक्यूमेंट देखेगा आपका, तो आपकी एक सबसे बड़ी हेडेक ये खत्म हो जाती है। बैंक आपकी प्रॉपर्टी को पूरा वेरीफाई करता है तो उसके अंदर बहुत कम चांस होता है कि आप मतलब गलत चीज में फंस जाएं, बहुत कम चांस होता है। रेयर केस की बात नहीं करता मैं, बाकी बहुत कम चांस ये रहेगा कि आप जो किसी प्रकार का जो प्लॉट डिस्प्यूट होगा प्लॉट ले ले या किसी प्रकार की और प्लॉट के ऊपर प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप पर्सनल लोन लेके करें तो कुछ पता नहीं भाई आप
कि भाई जो डीलर है वो बातों में फंसा जाए, कहीं आपको गलत चीज़ ना बेच दे। तो प्लॉट लोन लेने से आपको ये बेनिफिट भी हो जाता है। दूसरा एक जैसे आपको पर्सनल लोन लेने से थोड़ा फायदा ये हो जाता है कि भाई जैसे अभी वर्तमान में अगर आप गवर्नमेंट के कर्मचारी में आप जैसे सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स, BSF, CRPF, ITBP, SSB इनके अंदर जॉब करते हैं, फिर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर जॉब करते हैं, तो इन जवानों के लिए जो पर्सनल लोन की जो सुविधा है, उस लोन के अंदर आपकी जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो आपकी 0% रहती है, मतलब आपकी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। लेकिन इसी का अपोजिट अगर आप प्लॉट लोन लेंगे तो आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं भाई, उसके थोड़े चार्जेस आपको लगते हैं, उसके अंदर आपका लोन प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगती है, प्लॉट लोन के अंदर, पर्सनल लोन में नहीं लगती है। लेकिन पर्सनल लोन की जो आपकी एलिजिबिलिटी वो ज़्यादा बन जाती है। तो इस प्रकार से देखो, अगर आप जहाँ पे प्लॉट ले रहे हैं और वहाँ पे अगर प्लॉट लोन की ये फैसिलिटी है तो आप प्लॉट लोन के लिए पहले प्रायोरिटी दें। अगर जैसी जगह पे आप प्लॉट ले रहे हैं भाई जहाँ पे वो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे भाई नगर निगम आपका पड़ता है या कोई भी अथॉरिटी पड़ती है, जैसे दिल्ली के अंदर तो DDA है, नोएडा के अंदर भाई नोएडा अथॉरिटी है, जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण है, या किसी भी स्टेट के अंदर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे वहाँ का जो अथॉरिटी होती है उससे अगर अप्रूव्ड नहीं होता, तो ये जो रजिस्टर्ड बैंक होते हैं जैसे आपका SBI है, HDFC, ICICI बैंक है, ये सभी जो बैंक होंगे आपको प्लॉट लोन नहीं देंगे। बाकी जैसे ऐसे तो प्राइवेट फाइनेंस वाले तो आपको कहीं भी ले लेंगे, आप खेत की जमीन पे दे देंगे, लेकिन जो उनका जो इंटरेस्ट रेट होगा पर्सनल लोन से भी मान के चलो कि 3 से 4% ज्यादा होगा, तो उनके पास जाने से कोई फायदा नहीं। फिर सोचा था आपको पर्सनल लोन ले लेंगे वही बेटर रहेगा, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा ही देंगे और उनके हिडन चार्जेस वगैरह भी एक्स्ट्रा होते हैं, तो इससे अच्छा तो फिर आप पर्सनल लोन के लिए चले जाएं। तो आप किसके अंदर अगर आपका ऐसी जगह पे है जहाँ पे प्लॉट लोन आपको मिल जाता है इजीली, तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी दे प्लॉट लोन के, और आप अपने जो प्लॉट खरीदे उसके डॉक्यूमेंट ले जाके बैंक में पुटअप करें भाई मुझे इसके ऊपर प्लॉट के लिए लोन चाहिए, तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी ठीक है और वहाँ पे नगर निगम के अंदर अप्रूव्ड है तो फिर आपको लोन मिल जाता है। इसके साथ ही अगर आप वहाँ पे मकान भी बनवाना चाहते हैं, भाई मुझे मकान बनवाना भी है, तो फिर आपको जैसे प्लॉट के साथ साथ में आपको कंस्ट्रक्शन लोन भी मिल जाता है। भाई परचेजिंग प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों लोन लेंगे तो फिर आपकी जो गवर्नमेंट का जो DLC रेट है उसके बजाय फिर आपको मकान बनाने के लिए भी आपको पैसा मिल जाएगा, बशर्ते आप उसको एक साथ अपना सैंक्शन करवा सकते हैं, चाहे आप बना बाद में लें तो उसके अंदर आपको 3 से 4 किस्त में वो पैसा मिल जाता है, प्लॉट का अलग से मिल जाएगा। फिर आपने थोड़ा सा भाई बनवाया उसको, फिर आएगा बैंक वाला देख के हाँ बन गया है, फिर उसके बाद फिर थोड़ा देर और काम करेंगे आप, छत डल जाएगी, फिर दूसरी किस्त आ जाएगी, फिर फिनिशिंग शुरू कर देगा, उस तीसरी किस्त आ जाएगी, फिर लास्ट फाइनल आपका करेंगे, चौथी किस्त आ जाएगी। इस प्रकार से आपको 3-4 EMI में फिर आप उसी प्लॉट के ऊपर अगर मकान बनाना चाहते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन लोन भी उसके ऊपर मिल जाता है। तो ये भी आपको बेनिफिट हो जाता है। उसके अंदर भी आपको अगर मकान बनाना है तो अभी पर्सनल लोन ले रहे हैं आप, फिर 5-6 साल में आप उस पर्सनल लोन को क्लियर करेंगे, फिर आप उसको बनाने के लिए फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो उससे बेस्ट ये अगर आपको बनाना ही है तो फिर आप एक साथ ही आपको परचेजिंग प्लस कंस्ट्रक्शन लोन के लिए आप अप्लाई कर दें, दोनों आपका सैंक्शन हो जाएगा। तो पहले आप अपना प्लॉट खरीद लें, उसके बाद जैसे आपका बनवाने का बजट बन गया, थोड़ा बहुत अपने पास से पैसे लगाए, फिर उसके बाद बैंक से आपकी किस्त आनी शुरू हो जाएंगे, वो किस्त निकाल के फिर आप अपना प्लॉट के ऊपर लगा सकते हैं, आप अपना मकान बना सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा जो प्लॉट का लोन की पूरी फीचर्स वगैरह, कितने डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कितनी फीस लग जाएगी, पूरी जानकारी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक, उस जाकर वीडियो को जरूर देख लेना। जय हिंद।